जी आप गोरखपुर से हैं और कैसरगंज के ये सांसद हैं। क्या इनका इतना रसूख है ब्रजभूषण शरण सिंह जी का कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में इतना वक्त लगे या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने में इतना वक्त लगे? ये वीडियो जारी करके कहते हैं कि अगर सबूत साबित हो गए तो मैं तो आत्महत्या कर लूंगा। ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या है ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या चीज है ये, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मनोज जी अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को। ये 6 बार के सांसद हैं और इनकी पत्नी भी एक बार सांसद रही हैं। इसके अलावा इनके बेटे इस समय विधायक भी हैं। तो रसूख तो इनका काफ़ी है गोंडा, बलरामपुर और फैजाबाद, अयोध्या के इलाके में, और राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम जन्मभूमि के लिए जो भाजपा और आरएसएस ने जो आंदोलन चलाया था उससे ये जुड़े रहे हैं। और उसमें जो बाबरी मस्जिद को गिराने में जिन 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह भी उसमें उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और गिरफ्तार भी हुए थे। तो वो तब से, और इसको बात को वो बहुत मतलब खुलेआम कहते हैं, इसके लिए अपने को गौरवान्वित कहते हैं कि हमें इस पर गर्व है। तो वो जो आंदोलन जिसकी भी भाजपा की और आरएसएस की जो विचारधारा है उससे वो गहरे रूप से जुड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और एक बार वो सपा से जरूर सांसद हुए, लेकिन उन्होंने कहा, इंटरव्यू में भी कहा है कि वो विचारधारा से तब भी भाजपा आरएसएस के साथ थे। वो तो सिर्फ भाजपा के ही कुछ नेताओं ने उनका टिकट कटवा दिया था, इसलिए वो उनके खिलाफ षड्यंत्र किया था, इसलिए मजबूरी में वो सपा में गए और फिर वापस आ गए। तो एक और दूसरी बात यह है कि इधर हाल के दिनों में वो पूरे अवध क्षेत्र में अपने राजनीतिक ताकत का काफी विस्तार कर रहे थे। वो पिछले 2 दशक में उन्होंने बहुत सारे स्कूल कॉलेज बनाए हैं, एक शिक्षा का पूरा साम्राज्य खड़ा किया है। जमीन, बहुत सारे उनके ऊपर जमीनों पर कब्जे के भी आरोप लगे हैं। तो और इसके पहले भी उनका अतीत देखें तो वो टाडा में भी गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे। फिर राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद गिराने में भी वो गिरफ्तार हुए। वो हमेशा एक विवादों में रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी और इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही है कि एक तो जो उनका पुराना घनिष्ठ संबंध है बीजेपी आरएसएस से, और वो बड़े नेताओं का नाम भी लेते रहे हैं कि उनसे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री तक का नाम वो लेते रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का, जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और इस समय के भी बहुत सारे नेताओं का नाम लेते हैं। इसलिए नहीं तो देखिए ऐसे गंभीर आरोप में जबकि जनवरी में ये महिला पहलवान धरने पे बैठी और उसके बाद वो कमेटी बनी, अगर कमेटी में ही ये शिकायत दर्ज हुई जिसमें जो फिजियोथेरेपिस्ट का भी बयान आया है कि 2014 के लखनऊ के स्कैम का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण की बात हुई। फिर उनके जो दिल्ली स्थित आवास है, जो सांसद का आवास है, वहीं से वो कुश्ती संघ का जो ऑफिस भी चला रहे हैं, वहां पर भी ये बात आ रही है कि वहां भी यौन शोषण की घटनाएं हुई। तो जब ये कमेटी के सामने यौन शोषण की बात आ गई थी, शिकायत आ गई थी और उन पहलवानों ने इस बात को रख दिया था, तभी ये कमेटी को ही एफआईआर करा देनी चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि आप शुरू से इस पूरे प्रकरण को देखेंगे तो बीजेपी के बड़े नेता, अब तक के कोई भी बड़े नेता ने इस पर अपना मुंह नहीं खोला है, कुछ बोला नहीं है। अगर आप, जैसा कि आप कह रहे थे कि क्या कोई दूसरे व्यक्ति रहते जो बीजेपी से संबंधित नहीं रहते, तो क्या इस तरह की राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, महिला नेता हैं, उनकी इस तरह की चुप्पी रहती, या कार्रवाई में इस तरह से 3 महीने 4 महीने का डिले होता? अब जब सुप्रीम कोर्ट में गया है तब जाके थोड़ा सा सरकार लग रहा है कि अब हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो, लेकिन ये तो एफआईआर बहुत पहले ही दर्ज होना चाहिए था। तो इसमें एक सवाल चूंकि आप गोरखपुर से हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि क्या एक दबंग की है, एक बाहुबली की छवि है, या वो एक सामान्य से सांसद है? नहीं, वो तो बाहुबली के रूप में वो बताते हैं। अभी पिछले साल चुनाव के समय एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को खुलेआम रूप से स्वीकारा था कि वो उनके हाथ से एक हत्या हुई है। ये तो उन्होंने सार्वजनिक इंटरव्यू में कहा है। पिछले साल जब वो 19 के चुनाव में जब वो लड़े थे तब भी 4 उनके खिलाफ क्रिमिनल केस थे जो उन्होंने अपने एफिडेविट में दिए हैं, जिसमें एक हत्या के प्रयास का भी केस है। तो वो उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे केस रहे हैं। वहां पर एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी रही है, जो पंडित सिंह थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, उनसे एक लंबी राजनीतिक अदावत भी रही है, और उसमें दोनों लोग के बीच काफी संघर्ष भी हुए हैं।
जी। मैं जगमती सांगवान जी के पास जाऊं, एक सवाल और है। क्या ये सच्चाई है कि इनका नाम दाऊद इब्राहिम के साथ भी जुड़ा था कभी, और टाडा में वो गिरफ्तारी इसी वजह से हुई थी? हाँ हाँ, वो तो टाटा में ये जो अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों के ही आरोप में तो इनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री कल्पनाथ राय और बहुत सारे लोग 7 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे। इसमें हुए उसमें बाद में बरी हो गए थे, लेकिन ये उसी आरोप में उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और गोंडा, बलरामपुर और आसपास के कई घटनाओं में एक एक बीजेपी नेता जो थे, जो प्रत्याशी थे चुनाव के वक्त, जिनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, उनमें भी इन पर आरोप लगा था कि उनके एक्सीडेंट में मौत में ब्रिजभूषण शरण सिंह का हाथ है। और अभी अभी ये जो अभी खिलाड़ियों के जो ये आरोप आए हैं, उसके पहले ही तमाम सरकारी जमीनों पर भी गोंडा में के आसपास कब्जे करने के आरोप लगे थे, जिसमें कुछ कब्जों को हटाया भी गया था और जी। इनके लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।